नमस्कार। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे ICR हो, BHU, AFO, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, कैन सुपरवाइज़र, एग्रीकल्चर TA, STA, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। कल के वीडियो के अंदर दोस्तों हम लोग 93 प्रश्नों को, जो कि फल विज्ञान से संबंधित इन प्रश्नों को सॉल्व किए थे, आज 94 से लेकर 100 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्रीकल्चर TA के एग्ज़ाम के लिए, STA के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 94 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है, आम की सिंधु प्रजाति का संकर बताना है, किसके किसके बीच में क्रॉस करके इसको निकाला गया है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, रत्ना क्रॉस अल्फांसो हो जाएगा। यहाँ पर B ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। B ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मैंगो से संबंधित और भी यहाँ पर क्रॉस है, उसको भी आप लोग देखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सिंधु की बात करें तो रत्ना और अल्फांसो के बीच में क्रॉस करके निकाला गया है, जो कि विश्व की पहली बीज रहित किस्म है। आम्रपाली की बात करें, सबसे बौना पौधा होता है, इसको किचन गार्डनिंग के रूप में लगा सकते हैं। यहाँ पर दशहरी और नीलम के बीच में क्रॉस करके आम्रपाली को निकाला गया है। इसकी जो डिस्टेंस रखते हैं, पौधे से पौधे की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी 2.5 × 2.5 मीटर रखा जाता है। कुल मिलाकर 1 हेक्टेयर की बात करें तो 1600 पौधे लग जाएंगे। रत्ना का क्रॉस पूछे तो नीलम और अल्फांसो के बीच में करके निकाला गया। अर्का अनमोल बहुत बार पूछा जाता है, अल्फांसो और जनार्दन पसंद दोनों के बीच में क्रॉस करके अर्का अनमोल वैरायटी निकाली गई है। यहाँ देखेंगे अर्का पुनित की बात करें तो अर्का पुनित जो है अल्फांसो और बैगनपल्ली के बीच में क्रॉस करके निकाला गया है। क्रॉस मलिका भी बहुत बार पूछा गया है। तो ये नीलम और दशहरी दोनों के बीच में क्रॉस करके निकाला गया है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, नींबू में ट्रिस्टेजा वायरस बीमारी फैलती है, तो किसके द्वारा फैलती है, यही तो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा टॉक्सोटेरा सिट्रीसिडा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों B ऑप्शन। B ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक बार यहाँ इस नज़र से देखेंगे, नींबू में ट्रिस्टेजा वायरस जो होता है, जो कि भूरी माहू, जिसका नाम क्या था अभी बताए हैं, टॉक्सोटेरा सिट्रीसिडा, इसके द्वारा फैलाने यानी कि प्रसार का काम किया जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि सिट्रस ग्रीनिंग जो रोग है ये किसके कारण होता है, तो ये होता है दोस्तों माइकोप्लाज्मा के कारण। और इसका जो वाहक कीट कौन सा है, तो वाहक कीट होता है साइला, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है डाइफोर्निया सिट्री। यहाँ से पूछा जाता है सिट्रस कैंकर ये किसके द्वारा होता है, तो यह एक प्रकार का बैक्टीरियल डिजीज है। तो बैक्टीरिया का कभी कभी नाम पूछ लेता है, तो बैक्टीरिया का नाम दोस्तों बताना है ज़ैंथोमोनास एक्जेनोपोडिस। वाहक पूछे सिट्रस कैंकर का, तो आपको बता देना है लीफ माइनर के द्वारा होता है। लीफ माइनर का वैज्ञानिक नाम होता है फाइलोक्रिस्टिस सिट्रेला। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 96 पे। 96 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, राइबोफ्लेविन का सर्वोत्तम स्रोत बताना है।
राइबोफ्लेविन का सर्वोत्तम स्रोत बताना है तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन यानी कि बेल। बेल के अंदर राइबोफ्लेविन की मात्रा हाईएस्ट देखने को मिलती है। अगर हम विटामिन ए की बात करें तो पपीता सेकंड नंबर पर आएगा, फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा मैंगो। B1 की बात करें जिसको थायमीन के नाम से जानते हैं तो थायमीन की मात्रा काजू के अंदर अधिकतर होती है। विटामिन B2 की बात करें जिसको राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं तो बेल के अंदर राइबोफ्लेविन हाईएस्ट मात्रा में देखने को मिलती है। अब बात करेंगे विटामिन सी जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अगर ऑप्शन में बर्बेंडेस चेरी है तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी बर्बेंडेस चेरी के अंदर होता है। सेकंड नंबर पर आंवला। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बैर में कलिकायन का सर्वोत्तम समय बताना है। बेस्ट टाइम ऑफ बडिंग इन बैर का बताना है तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जुलाई और अगस्त जो महीना है ये बैर के अंदर कलिकायन यानी कि बडिंग का सर्वोत्तम समय माना गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 98 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे दोस्तों और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आड़ू की कौन सी प्रजाति अल्प द्रुत सीलन यानी कि लो चीलिंग है। लो चीलिंग वैरायटी ऑफ पीच बताना है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सहारनपुर प्रभात जो है लो चीलिंग वैरायटी ऑफ पीच है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 99 पर। क्वेश्चन कह रहा है आम में लिटिल लीफ की बीमारी किसकी कमी से संबंधित है। अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंगो के अंदर अगर लिटिल लीफ बीमारी पूछता है तो ये होता है दोस्तों किसकी कमी के कारण, ZN की कमी के कारण। याद रखेंगे आम में लिटिल लीफ की बीमारी ZN की कमी से होता है। ये एक प्रकार का दोस्तों फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अगर पूछे आम में आंतरिक फल गलन तो ये हो जाएगा बोरान की कमी के कारण। अगर नींबू में लिटिल लीफ पूछे तो हो जाएगा Cu यानी कि कॉपर की कमी के कारण। मैंगो में लिटिल लीफ पूछे तो ZN की कमी के कारण। अगर नींबू में लिटिल लीफ पूछे तो Cu की कमी के कारण। अगर नींबू में मोटल लीफ पूछे तो याद रखना है ZN की कमी के कारण। अगर अमरूद में ब्रॉन्जिंग पूछे दोस्तों तो आपको बता देना है ZN की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 100 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यूपी PCS प्री के अंदर 2010 में पूछा गया। अंगूर में हैंड एंड चिकन बीमारी बताना है किसकी कमी के कारण होता है। हैंड एंड चिकन बीमारी जो है अंगूर के अंदर किस तत्व की कमी के कारण होता है दोस्तों, तो ये होता है बोरान की कमी के कारण। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसकी कमी हो गई है दोस्तों तो हम बोरेक्स 0.6% की दर से छिड़काव करेंगे इस बीमारी को दूर करने के लिए। बात करें अगर अंगूर में कैलेक्स एंड रोट पूछे, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है, तो ये होता है कैल्शियम की कमी के कारण। अगर पूछे आंवले में आंतरिक गलन तो ये होता है बोरान की कमी के कारण। अगर पूछे नींबू में पीला पत्ती धब्बा रोग तो ये होता है मोलिब्डेनम की कमी के कारण। तीनों को स्टार लगा लीजिए, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 101 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है अमरूद की किस्म ललित बताना है कहाँ से विकसित की गई है। दो ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, IARI न्यू दिल्ली, IIHR बेंगलोर। तो ये दोनों ही ऑप्शन गलत है। ललित जो वैरायटी विकसित की गई है दोस्तों, ये कहाँ से विकसित की गई है, CISH लखनऊ से विकसित की गई है। चलिए दो ऑप्शन और भी आप लोगों को दिखा दिया जाए। ऑप्शन दोनों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। तो यहाँ पर जो अभी हम बता चुके हैं कि CISH लखनऊ द्वारा विकसित की गई है अमरूद की ललित वैरायटी।
यहाँ दोस्तों कुछ और वैरायटियाँ हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। एक बात बता दें आपको, CISH इसका पूरा नाम भी पूछता है एग्ज़ाम में। तो इसका पूरा नाम होता दोस्तों सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये लखनऊ के अंदर स्थित है। दोबारा सुनेंगे, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये लखनऊ में स्थित है, जहाँ से अमरूद की ललित वैरायटी विकसित की गई है। अगर पूछे अमरूद की पंत प्रभात जो वैरायटी है ये कहाँ से विकसित की गई है, तो आपको याद रखना है कि पंतनगर विश्वविद्यालय से विकसित की गई है पंत प्रभात वैरायटी, जो कि अमरूद की वैरायटी है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है हिसार सफ़ेदा और हिसार सुरखा, ये दोनों वैरायटियाँ किसकी है, तो आपको बता देना है दोनों वैरायटियाँ अमरूद की वैरायटियाँ हैं। कहाँ से निकाली गई हैं, तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हिसार से विकसित की गई हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 102। 102 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है अंगूर की किस्म अर्का कृष्णा बताना है संकर किसके किसके बीच में करके निकाला गया है। तो अर्का कृष्णा का क्रॉस बताना है जो कि अंगूर की वैरायटी है। तो इसका जो क्रॉस होता है दोस्तों ब्लैक चंपा क्रॉस थॉमसन सीडलेस, इन दोनों के बीच में क्रॉस करके अर्का कृष्णा अंगूर की वैरायटी तैयार की गई है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कुछ और परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ बात करेंगे IIHR बेंगलोर से निकाली गई कुछ किस्में। जैसे अर्का हंस की बात करें तो ये भी एक हाइब्रिड वैरायटी है अंगूर की, जो बेंगलोर ब्लू और अनाब ए शाही के बीच में क्रॉस करके निकाला गया है। अर्कावती की बात करें तो ब्लैक चंपा और थॉमसन सीडलेस के बीच में क्रॉस करके निकाला गया है। अगर एग्जाम में पूछे अर्का नीलमणि तो इसका क्रॉस पूछ ले तो ब्लैक चंपा और थॉमसन सीडलेस के बीच में क्रॉस करके निकाला गया है। यहाँ अर्का श्याम बहुत बार पूछा जाता है। बेंगलोर ब्लू और ब्लैक चंपा इन दोनों के बीच में क्रॉस करके अर्का श्याम वैरायटी निकाली गई है। अर्का कंचन पूछे तो अनाब ए शाही क्रॉस क्वीन ऑफ वाइनयार्ड, इन दोनों के बीच में क्रॉस करके निकाला गया है। 103 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। सेब की आंबरी किस्म जो है किस प्रदेश के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सेब की वैरायटी आंबरी पूछे किस प्रदेश के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय है, तो आपको बता देना है दोस्तों जम्मू और कश्मीर के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे हिमाचल प्रदेश के लिए कौन कौन सी वैरायटियाँ हैं, तो आपको बताना है न्यूटन वंडर, रेड डेलेसियस, गोल्डन डेलेसियस, ये हिमाचल प्रदेश के लिए है। कश्मीर घाटी के लिए पूछे तो कश्मीर के लिए आंबरी आपको याद रखना है। वाइट डेडिड रेड पूछे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं वाइट डॉटेड रेड और ब्लड रेड, ये दोनों वैरायटियाँ कश्मीर घाटी के लिए हैं। एक पूछा जाता है दोस्तों पेप्सू के लिए, तो पेप्सू के लिए वैरायटियाँ आपको याद करना है अर्ली सनबरी, ब्यूटी ऑफ बाथ, रोम ब्यूटी, विंटर बनाना, येलो न्यूटन, ये सब पेप्सू क्षेत्र के लिए अच्छी मानी गई हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 104 पर। 104 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है हेस्पेरिडियम ब्लूस्टा और एम्फीसारिका किसके रूपांतरण हैं। तो ये जो रूपांतरण हो जाएंगे दोस्तों ये बेरी के हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बेरी के अंतर्गत कौन कौन से फल आते हैं ये आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से बहुत बार पूछा जाता है। तो आपको बताना है बेरी के अंतर्गत टमाटर आता है, पपीता, बैगन और अंगूर। हेस्पेरिडियम की बात करें तो संतरा, नींबू, चकोतरा और मौसमी आते हैं। और यहाँ पर ब्लूस्टा की बात करें तो अनार आता है। और एम्फीसारिका में आपको बेल याद रखना है और केथ याद रखना है। पोम की बात कर लेते हैं तो पोम में सेब आएगा, नाशपाती आएगा और लोकाट आएगा। और ड्रुप की बात करें
तो मैंगो आपको याद रखना है। इसके साथ साथ नारियल पूछा जाता है, बेर और आड़ू, ये सब ड्रुप के उदाहरण हैं। 105 नंबर क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से पैक्टिन का सर्वोत्तम स्रोत है। तो पैक्टिन का जो सर्वोत्तम स्रोत है आप लोग जानते होंगे, ये पपीता के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आम और पपीता की बात कर लेते हैं तो इसमें विटामिन ए पाया जाता है, और आंवला की बात करेंगे तो इसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है फलों के पकते समय किन गैस का उत्सर्जन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा इथाइलिन, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे इथाइलिन को 1962 में बर्ग नामक वैज्ञानिक ने पादप हार्मोन सिद्ध किया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। केवल यह हार्मोन ही गैस के रूप में होता है। इथाइलिन को फल पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है सेब के पौधों में कटाई छटाई का उपयुक्त समय बताना है। तो सेब के यहाँ पर कटाई के समय बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, यानी कि ग्रीष्मकालीन जो है सेब के पौधों में कटाई छटाई का उपयुक्त समय माना जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है लीची का मुख्य विषमाक्ता है। तो आपको बताना है मेजर डिसऑर्डर ऑफ लीची। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेजर डिसऑर्डर पूछ रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, यानी कि फ्रूट क्रैकिंग की समस्या लीची के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो फलों का फटना जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 109 पर। फलों से संबंधित और भी कुछ यहाँ पर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं जो आपको बताना है किसकी किसकी कमी से हो जाते हैं। चलिए एक बार उनको देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में वहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आपको फिक्स मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों स्क्रीन पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर हम बात करें लीची की, लीची के अंदर जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है वो होता है फलों का फटना। ये होता है दोस्तों बोरान की कमी के कारण। सेब की बात करें तो सेब के अंदर भी फलों का फटना समस्या है, ये भी बोरान की कमी के कारण होता है। अंगूर में पूछा जाता है हैन एंड चिकन डिजीज़, यानी कि फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये भी बोरान तत्व की कमी के कारण होता है। ये भी आपको याद रखना है। अब बात करेंगे मैंगो की। मैंगो के अंदर निक्रोसिस और ब्लैक टिप ऑफ मैंगो होता है, जो कि बोरान तत्व की कमी के कारण होता है। नींबू की बात करें तो डाईबैक लगता है, लिटिल लीफ लगता है, गमोसिस, ये सब कॉपर की कमी के कारण होते हैं दोस्तों। अनार की बात करें तो फलों का फटना अनार के अंदर बोरान तत्व की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 109 स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर टीए के अंदर, एग्रीकल्चर एसटीए के अंदर सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। इसी प्रकार की वीडियो हम रोज़ाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 109 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है अमरूद के बाग में पलवार हेतु प्लास्टिक परत, या जिसको हम कह सकते हैं प्लास्टिक फिल्म की मोटाई होती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये होता है 100 माइक्रोन। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पलवार यानी कि नमी संरक्षण के लिए किया जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 110। क्वेश्चन कह रहा है नॉन क्लाइमेट्रिक फलों का युग्म है। एक होता है क्लाइमेट्रिक, एक होता है नॉन क्लाइमेट्रिक। तो यहाँ पर आपको बता देना है कौन सा नॉन क्लाइमेट्रिक फल वाला उदाहरण है।
तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नींबू और लीची जो है दोस्तों ये नॉन क्लाइमेट्रिक के उदाहरण हैं। बाकी यहाँ पर आम और अंगूर क्लाइमेट्रिक हैं और यहाँ पर पपीता और फालसा भी क्लाइमेट्रिक है, फालसा और अमरूद भी क्लाइमेट्रिक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंगूर में पाए जाने वाला प्रमुख कार्बनिक अम्ल कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा टार्टरिक अम्ल। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब बात यहाँ करेंगे कि अंगूर के फलों में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इसके फल में 24 से लेकर 28% शर्करा भी मिलती है। अंगूर की खेती के लिए जो पीएच मान रखा जाता है दोस्तों 6.5 से लेकर 7.5 रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 112 स्क्रीन पर आ चुका है। केले के प्रवर्धन के लिए अंतःभूस्थारी जिसको हम सकर्स कहते हैं कितने पुराने होने चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो 3 से 4 महीने पुराने होने चाहिए। बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 113 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है आंतरिक उत्तक क्षय रोग से सर्वाधिक ग्रसित आंवला की प्रजाति कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसिसिस, जिसको हम हाथी झूल के वैरायटी के नाम से भी जानते हैं। फ्रांसिस वैरायटी को हाथी झूल के नाम से भी जानते हैं। आपको याद रखना है दोस्तों, यह जो किस्म है दोस्तों ये पछेती किस्म है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 114 पर। 114 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नींबू वर्ग में बहुभ्रूणीय प्रजाति कौन सी है। यानी कि पॉलीएम्ब्रियोनी स्पीसीज बताना है सिट्रस का। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेप फ्रूट जो है दोस्तों ये, जिसको हम बिलायती चकोतरा के नाम से जानते हैं, ये पॉलीएम्ब्रियोनी स्पीसीज सिट्रस का है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व में फलोत्पादन में भारत का योगदान कितना प्रतिशत है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, परसेंटेज की बात किया है तो 10% आपको याद रखना है। ए ऑप्शन यहाँ पर याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, यहाँ पर भारत की बात कर लेते हैं। तो भारत में जो प्रथम स्थान तमिलनाडु का, उसके बाद द्वितीय स्थान महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। कुरकन एक लवण सहनशील मूलवृंत है, बताना है किसका है। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन यानी कि मैंगो का। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो कुरकन की बात की है तो कुरकन एक प्रकार का आम का मूलवृंत है, आम का रूट स्टॉक है। किस प्रकार का है, लवण सहनशील है, यानी कि साल्ट टॉलरेंट है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 117 पर। क्वेश्चन नंबर 117 आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। पूसा मेजेस्टी बताना है एक उन्नतशील प्रजाति है, किसकी है। तो ये हो जाएगी वैरायटी पपीता की दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कुछ और भी वैरायटियां हैं पपीता की जिनको आपको याद रखना है, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के अंदर, एसटीए के एग्ज़ाम के अंदर पूछने की संभावना है। अब हम पपीता की कुछ वैरायटियों के नाम आपको बता दें। पूसा मेजेस्टी, पूसा डेलिशियस, पूसा नन्हा सूर्या, पंजाब स्वीट बेंगलोर, ये सब पपीता की वैरायटियां हैं। आम की वैरायटियां अल्फांसो, अम्रपाली, रत्ना, मलिका, दशहरी, लंगड़ा, गुलाब खास, नीलम, ये सब आम की वैरायटियां हैं। नाशपाती की कुछ वैरायटियां आप लोग याद कर लीजिए। चाइना है, पत्थर नाक है, लिंकटे है, स्मिथ है, सुवाने है, पंजाब गोल्ड है, रेड ब्लस है। केला की वैरायटियां लाल कली, रेड बनाना, BRS1, BRS2, रोबोस्टा, को1, FHI-A1, ये सब वैरायटियां केला की हैं। 118 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है निर्यात आय अधिकतम होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन यानी कि काजू। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 119 पर। 119 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है विंटर बनाना एक प्रजाति है। तो विंटर बनाना जो वैरायटी है दोस्तों ये सेब की है। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सेब की वैरायटी है। यहाँ पर कुछ वैरायटियाँ सेब की देखेंगे जो शीघ्र पकने वाली यानी कि जल्दी परिपक्व होने वाली वैरायटियाँ हैं। इसके अंदर समर गोल्डन, पिपिन, अर्ली सनबरी। अर्ली सनबरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये जल्दी पकने वाली वैरायटी है। मध्यम किस्में देखेंगे जिसके अंदर पूछा जाता है रेड डिलीशियस, बहुत बार पूछा जाता है, और गोल्डन डिलीशियस। देर से पकने वाली सेब की वैरायटी रोम ब्यूटी याद रखना है, विंटर बनाना आपको याद रखना है, किंग पिपिन याद रखना है, येलो न्यूटन और लाल अंबरी आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 120 स्क्रीन पर है। सहारनपुर प्रभात बताना है आड़ू की प्रजाति है। तो ये जो वैरायटी है दोस्तों आपको बताना है चिलिंग रिक्वायरमेंट कितनी आवश्यकता होती है। तो चिलिंग रिक्वायरमेंट की बात आई है दोस्तों तो 500 घंटे आपको याद रखना है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आड़ू यानी कि पीच की कुछ और भी वैरायटियाँ हैं जिनकी चिलिंग रिक्वायरमेंट आपको याद रखना है। चलिए उसको एक बार देख लेते हैं। दोस्तों आड़ू की प्रजातियां एक तरफ दिया हुआ है, दूसरी तरफ यहाँ पर चिलिंग रिक्वायरमेंट बताना है घंटों में। सहारनपुर प्रभात जैसा कि अभी पूछा गया है तो 500 घंटे, अनाब शाही आपको याद रखना है 300 घंटे, सन रेड 300 घंटे, फ्लोरिडा रेड आपको 75 घंटे याद रखना है, और सबसे ज़्यादा जो होता है दोस्तों अल्बर्टा के अंदर 850 घंटे आपको याद रखना है। सन गोल्ड की बात करें 550 घंटे। बोनीटा प्रजाति पूछा जाता है किसकी है तो ये पीच की है, यानी जिसको हम आड़ू के नाम से जानते हैं। तो इसका जो चिलिंग रिक्वायरमेंट होता है 500 घंटे होता है। क्वेश्चन नंबर 121 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन फलों की रानी कही जाती है। तो फलों की रानी दोस्तों मैंगोस्टीन को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो गया। अगर ऑप्शन में मैंगोस्टीन ना दिया हो तो अगर ऑप्शन में लीची दिया है तो दोनों ही चीज़ें आपको याद रखना है। मैंगोस्टीन लीची दोनों में से आपको एक ही मिलेगा। अगर हम फलों की राजा की बात करें तो वो हो जाएगा आम। आम को फलों का राजा, राष्ट्रीय फल, बाथरूम फल कहा जाता है। स्वर्ग का पेड़ या एडम फिंग जिसको हम कहते हैं केला को कहा जाता है। उष्ण जलवायु का सेब अमरूद को कहा जाता है। शुष्क फलों का राजा सेब को कहते हैं। शीतोष्ण फलों को राजा सेब को कहा जाता है। यहाँ पर शुष्क फलों का राजा दोस्तों ये बेर को कहा जाता है। इंडियन ब्लैकबेरी की बात जब आ ही गई तो जामुन आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 112 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से किसमें सबसे अधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है। अब आयरन यहाँ पूछ रहा है सबसे ज़्यादा किसके अंदर देखने को मिलता है। तो आयरन की बात जब आ गई है दोस्तों तो करौंदा आपको याद ही रखना है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं करौंदे के अंदर आयरन की परसेंटेज कितनी पाई जाती हैं। तो आपको 39.1% याद रखना है, भूलना नहीं है। अगर ऑप्शन में करौंदा ना दिया हो तो आपको खजूर आपको याद रखना है। 10.6% इसके अंदर आयरन की मात्रा पाई जाती है। नींबू की रस की बात करें तो 2.2, सेब 1%, आंवला 1.2, अनानास 1.2, अमरूद याद रखना है 1.4% लोहा पाया जाता है। 113 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। बेल का व्यावसायिक प्रवर्धन बताना है किसके द्वारा किया जाता है। बेल का कॉमनली प्रोपोगेशन किसके द्वारा होता है दोस्तों। तो टी बडिंग आपको याद रखना है, टी कलिकायन याद रखना है। चलिए चलते हैं, कुछ और भी फलदार पौधे हैं जिनका प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है उसको देख लेते हैं। दोस्तों एक तरफ दिया हुआ है फलदार पौधे
और दूसरी तरफ दिया है प्रवर्धन विधि। तो बेल का अगर पूछे तो टी कलिकन याद रखना है, नींबू का पूछे तो बीज द्वारा, अनार का पूछे तो कटिंग यानी कि गूटी द्वारा, केला का पूछे तो स्वाड सकर्स आपको याद रखना है, बेर का पूछे तो रिंग बडिंग आपको याद रखना है, टी कलिकान भी आपको याद रखना है। जामुन, पपीता, फालसा इनका प्रवर्धन बाई सीड द्वारा होता है। स्ट्रॉबेरी का बहुत बार पूछा जाता है, रनर्स के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 114। क्वेश्चन कह रहा है लखनऊ 49 किस फल की प्रजाति है। तो लखनऊ 49 जो प्रजाति है दोस्तों, ये अमरूद की प्रजाति हो जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसी वैरायटी को हम सरदार के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे, काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है। अमरूद की और भी अन्य किस्में हैं, जैसे बात करें इलाहाबाद, सफ़ेदा, चित्तीदार, एप्पल, सुप्रीव, बेदाना, ढोलका, नासिक, धारवाल, धारीदार। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 115। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित फलों पर विचार करें। पपीता दिया हुआ है, अनानास दिया हुआ है, केला दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है दोस्तों उपरोक्त में से कौन से फल वृक्षों का व्यावसायिक स्तर पर उत्तक संवर्धन यानी कि टिश्यू कल्चर द्वारा पौधे तैयार किए जा सकते हैं। तो आपको हम यहाँ बता दें, टिश्यू कल्चर द्वारा पौधे पपीता में भी तैयार किया जा सकता है, अनानास में भी तैयार किया जा सकता है और केला में भी तैयार किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन कह रहा है दोस्तों 1, 2, 3 क्या सही हैं। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, किन्नों का उत्पत्ति स्थान बताना है। यानी कि किन्नो जो है ये किससे उत्पन्न हुआ है, मूलत किससे हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा किन्नो जो है मैंड्रीन से तैयार किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। यहाँ दोस्तों देखेंगे एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट पॉइंट दिया हुआ है, इसको आपको याद रखना है। किन्नो जो किस्म है जिसको संतरा कह सकते हैं, यह ऑरेंज और या मैंड्रीन कहते हैं, ठीक है। यह एक प्रकार की हाइब्रिड किस्म है। तो हाइब्रिड किस्म है, इसको विकसित किसने किया था। तो डॉक्टर एच.बी. फॉरेस्ट के द्वारा विकसित किया गया था। किसके बीच में क्रॉस करके निकाला गया है ऑरेंज या मैंड्रीन को। तो आपको याद रखना किंग क्रॉस विलो लीफ मैंड्रीन, इन दोनों के बीच में क्रॉस करके किन्नो यानी कि संतरा निकाला गया है। कब निकाला गया था, सन 1935 में। कहाँ से, तो कैलिफोर्निया, आपको नहीं भूलना है। यह एक प्रकार की F1 हाइब्रिड है, यानी कि प्रथम संतति किस्म है। इसकी बागवानी हम उत्तर प्रदेश और पंजाब के अंदर कर सकते हैं, इसलिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। यहाँ देखेंगे 117 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, उच्च मादा नर फूलों के अनुपात वाली आंवले की किस्म कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा NA9, जिसको हम नरेंद्र आंवला 9 के नाम से जानते हैं। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो बनारसी किस्म के यानी कि संयोग सिलेक्शन से तैयार किया गया है। इसके जो फल होते हैं दोस्तों 47.5 ग्राम के होते हैं। आंवले की और भी किस्में आपको याद रखना है, जैसे बनारसी पूछे, कृष्णा पूछे, चकैया पूछे, हाथी झूल पूछे, बलवंत पूछे, कंचन पूछे, नीलम पूछे, NA6, NA10, NA7, ये सब वैरायटियां दोस्तों आंवले की है। क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं नहीं पूछा है, कौन सा नहीं है यही आपको बताना है। मौसमी का वैज्ञानिक नाम सिट्रस सेंसेंसिस होता है, तो ये बात ठीक है। सिट्रस सेंसेंसिस जो होता है ये मौसमी का होता है। सावर ऑरेंज का दोस्तों सिट्रस ओरेंटिनियम होता है, ना कि मोर्टिफोलिया होता है। तो गलत पूछा था, तो ये गलत यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये बी ऑप्शन हमारा गलत हो गया दोस्तों। सावर ऑरेंज का सिट्रस ओरेंटिनियम होता है, ना कि सिट्रस मोर्टिफोलियम।
तो यही हमारा गलत हो गया। बाकी कागजी नींबू की बात करें तो कागजी नींबू का वैज्ञानिक नाम होता है सिट्रस ऑरेंटिफोलिया, ये भी बात ठीक है। तुरंज की बात करें तो सिट्रस मेडिका, ये भी ठीक है। यहाँ एक बार आप लोग दोबारा देख लेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। संतरा का सिट्रस रेटिकुलाटा आपको नहीं भूलना है। महानींबू का सिट्रस पैराडेसिक नहीं भूलना है। नींबू का सिट्रस ऑरेंटिफोलिया, लेमन का सिट्रस लेमन, तुरंज का सिट्रस मेडिका। और यहाँ पर देख सकते हैं जो गलत था सावर ऑरेंज ही। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 119 स्क्रीन पर आ चुका है। आपको बताना है सिट्रीज संकर है तो सिट्रीज बताना है किसके बीच में क्रॉस करके निकाला गया है। ऑप्शन चारों स्क्रीन पर आ चुका है तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पनसीरस ट्राइफोलिएटा और सिट्रस सेंसेंसिस, इन दोनों के बीच में क्रॉस करके निकाला गया है क्या, सिट्रीज संकर। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पर। दोस्तों आपको याद दिलाने के लिए हम यहाँ पर एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं। यहाँ देखेंगे अगर सिट्रीज का पूछे, जिसको हम स्वीट ऑरेंज माल्टा की बात करें, तो इसका जो क्रॉस होता है दोस्तों पनसीरस ट्राइफोलिएटा क्रॉस सिट्रस साइनेंसिस के बीच में होता है, ये आपको याद रखना है। अगर सिट्रेड्रीन का पूछे तो पनसीरम ट्राइफोलिएटा क्रॉस संतरा के बीच में होता है। अगर सिट्रूमेलन की बात करें तो पनसीरस ट्राइफोलिएटा क्रॉस महानींबू के बीच में होता है। अगर लाइम क्वाटा की बात करें तो लाइम क्वाटा का जो क्रॉस होता है दोस्तों वो लाइम क्रॉस फार्चूनेला जैपोनिका के बीच में होता है। मेलेंड्रीन की बात करें तो लेमन क्रॉस संतरा, और टेंजोर की बात करें तो माल्टा क्रॉस संतरा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 120 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा अंबिका संकर है, तो अंबिका एक मैंगो की वैरायटी है दोस्तों, तो ये बताना है किसके बीच में संकर करके क्रॉस करके इसको विकसित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आम्रपाली क्रॉस जनार्दन पसंद, इन दोनों के बीच में क्रॉस करके अंबिका मैंगो की वैरायटी निकाली गई है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों अंबिका का क्रॉस पूछे आम्रपाली क्रॉस जनार्दन पसंद। मलिका की बात करें नीलम क्रॉस दशहरी, रत्ना की बात करें तो नीलम क्रॉस अल्फांसो, सिंधु की बात करें रत्ना क्रॉस अल्फांसो, आम्रपाली की बात करें तो दशहरी क्रॉस नीलम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 121। क्वेश्चन कह रहा है अमरूद के फलों में कौन सा अम्ल प्रमुख है। तो अमरूद के फलों में दोस्तों जो अम्ल पाया जाता है वो उसको आपको नहीं भूलना, टार्टरिक एसिड पाया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ बात करें कि सेब के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मैलिक एसिड आपको याद रखना है। नींबू में साइट्रिक अम्ल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 122। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 के अंदर दोस्तों कुछ फलों के नाम दिए हुए हैं, सूची 2 के अंदर उनकी किस्म बताना है। तो कौन से फल की कौन सी किस्म है यही तो आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर मैच करके देखेंगे। यहाँ देखेंगे दोस्तों पपीता को जो किस्म है अर्का सूर्या है, यानी 4th ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। ठीक है, 4th ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। पपीता की किस्म अर्का सूर्या। 1 मिनट दोस्तों, यहाँ देखेंगे पपीता की जो किस्म हो जाएगी दोस्तों वो अर्का सूर्या हो जाएगी। आंवला की किस्म की बात करें तो आंवला की जो किस्म है दोस्तों वो हो जाएगी यहाँ पर लक्ष्मी बावन 3rd ऑप्शन के साथ। अब केला की जो किस्म है दोस्तों ग्रैंड नैने जो है केला की किस्म है, और नींबू की किस्म प्रामलिनी है 1st ऑप्शन के साथ। यानी 4 3 2 1 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1-2 बार आप लोग इसको पढ़ेंगे बढ़िया से आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 123 पर। यहाँ दोस्तों बात करें पपीता की किस्मों की
तो पपीता की जो किस्म होती है अर्का सूर्या, वाशिंगटन, हनी ड्यू और पूसा नन्हा। आंवला की किस्म याद रखना है लक्ष्मी 52, बनारसी, NA9, चकैया, हाथी झूल। केला की बात करेंगे तो पुवन, बसराई ड्वार्फ, नेंद्रन, ग्रैंड नेने, रोबस्टा। नींबू की बात करें तो प्रामलिनी सिलेक्शन 159, चक्रधर, साई सरबती। क्वेश्चन नंबर 123 स्क्रीन पर है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है दोस्तों। सूची 1 के अंदर फल के नाम दिए हुए हैं, सूची 2 के अंदर उन फलों से संबंधित रोग का नाम दिया हुआ है। तो आपको बताना है कौन से फल का कौन सा रोग होता है दोस्तों। चलिए मैचिंग करके देख लेते हैं। आम की बात करें तो आम के अंदर एंथ्रोक्नोज लगता है दोस्तों, ये 4th ऑप्शन के साथ चला जाएगा। मौसमी के अंदर बात करें तो ग्रीनिंग की समस्या पाई जाती है, 3rd ऑप्शन के साथ चला जाएगा। अमरूद के अंदर विल्ट लगता है, उकठा जिसको कहते हैं, 2nd ऑप्शन के साथ। और केला के अंदर जानते हैं पनामा विल्ट लगता है। तो इस हिसाब से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक बार दोबारा देखेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए दोस्तों। आम के अंदर एंथ्रोक्नोज लगता है, मौसमी के अंदर ग्रीनिंग लगता है बैक्टीरिया के कारण, अमरूद के अंदर विल्ट लगता है फंगस के कारण, इसको फ्यूजेरियम PCD स्पीसीज के कारण लगता है। केला के अंदर पनामा विल्ट लगता है, ये भी फंगस के कारण लगता है। किस फंगस के कारण? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम कॉम्बिनेस। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 124। क्वेश्चन कह रहा है निम्न फलों में से किसका फल गुदा जीर्ण अमाती सार के रूप में उपयोग किया जाता है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो बेल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125 पर। 125 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा अराजोवृत्ति कारक यानी कि क्लाइमेट्रिक फल है। तो नॉन क्लाइमेट्रिक, क्लाइमेट्रिक फल से संबंधित आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। क्लाइमेट्रिक फल कौन से होते हैं और नॉन क्लाइमेट्रिक फल कौन से होते हैं, अभी आपको 1 मिनट के अंदर हम क्लियर कर दे रहे हैं। यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा, क्लाइमेट्रिक पूछे तो पपीता आपको याद होना चाहिए दोस्तों। क्लाइमेट्रिक के अंदर आम, केला, अमरूद, पपीता, सेब, सपोटा आता है। यानी ऐसे फल जो तोड़ने के बाद भी पकते हैं उनको क्या कहते हैं दोस्तों? क्लाइमेट्रिक फल कहते हैं। एक बार यहाँ देख लेंगे, वे फल जो तोड़ने के बाद भी पकते हैं जैसे आम, केला, अमरूद, पपीता, सेब, सपोटा, ये सब क्लाइमेट्रिक फ्रूट के अंतर्गत आएंगे। यहाँ बात करें नॉन क्लाइमेट्रिक फल यानी कि वे फल जो तोड़ाई के बाद नहीं पकते हैं जैसे नींबू, अंगूर, अनार, सेब, सॉरी दोस्तों सेब नहीं, बेर, लीची, अनानास, ये सब नॉन क्लाइमेट्रिक फल हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोज़ाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगी। तो क्वेश्चन नंबर 126 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है इलाहाबाद सफ़ेदा अमरूद की अम्बे बहार फसल नियमन के लिए यूरिया का छिड़काव दर बताना है। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे दोस्तों। इलाहाबाद सफ़ेदा अमरूद की अम्बे बहार फसल नियमन के लिए यूरिया का छिड़काव दर बताना है। तो यूरिया का छिड़काव दर 10 से 11% होता है दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर बहार की बात आई है तो अमरूद के अंदर 3 प्रकार के बहार होती है। तीनों ही नाम आपको याद होने चाहिए दोस्तों। एक होती है मृग बहार, अम्बे बहार और हस्त बहार के 3 बहारों के नाम आपको याद होना चाहिए। और इन बहारों के अंदर कौन से महीने में फूल लगते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है।
तो बात करें मृग बहार में जो फूल लगेंगे दोस्तों जून जुलाई के महीने में लगेंगे, याद रखेंगे। अम्बे बहार की बात आई है तो फरवरी के महीने में फूल लगते हैं। हस्त बहार की बात करें तो अक्टूबर के महीने में फूल लगते हैं। यहाँ देखेंगे इलाहाबाद सफ़ेदा अमरूद की अम्बे बहार फसल नियामन के लिए यूरिया 10% की दर से छिड़काव करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 127। क्वेश्चन कह रहा है नींबू वर्ग बहुभ्रूणता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन पर विचार करना है दोस्तों, सभी कथनों को आप लोग पढ़ लीजिए, सभी कथनों को यहाँ पर पढ़ लीजिए। यहाँ देखेंगे दोस्तों बहुभ्रूणी पौधे मातृ वृक्ष के समान होते हैं, ये तो बात ठीक है। सेकंड देखेंगे बहुभ्रूणी पौधे एक समान व ओजस्पूर्ण होते हैं, ये बात गलत है। बहुभ्रूणी पौधे विषाणु रोग मुक्त होते हैं, ये भी बात गलत है। बहुभ्रूणी पौधे कांटे रहित होते हैं, ये भी ऐसा कुछ नहीं होता है। यानी दोस्तों बात करें तो हमारा ए ऑप्शन सही है, बाकी बी सी डी ये गलत है। चलिए अब देखते हैं कथन क्या कह रहा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओनली फर्स्ट इज करेक्ट, केवल एक ही सही है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 128। क्वेश्चन कह रहा है लोकार्ट का वानस्पतिक नाम बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो लोकार्ट का जो बॉटनिकल नेम होता है दोस्तों एरियोबोट्रिया जैपोनिका होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ बात करेंगे आम की, तो इजी क्वेश्चन है। मेंजीफेरा इंडिका याद रखना है। आंवला की एम्बिलिका ऑप्सिनेलिस। अमरूद का सीडियम गुआजावा याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 139 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से स्ट्रॉबेरी पौधे का कौन सा भाग पौधे रोपण में इस्तेमाल किया जाता है। तो पौधरोपण में स्ट्रॉबेरी की बात करें तो रनर्स का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130 पर। दोस्तों यहाँ पर फल के नाम दिए हुए हैं और प्रवर्धन विधि दिया हुआ है। बात करें स्ट्रॉबेरी तो रनर्स के द्वारा, अनानास पूछे तो सकर्स के द्वारा, केला पूछे स्वाड सकर्स, लीची पूछे तो एयर लेयरिंग यानी कि घूंटी विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 130 स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से सेब का कौन सा मूलवृंत सबसे बौना होता है। तो सबसे बौना मूलवृंत पूछ रहा है दोस्तों सेब का। तो राइट आंसर हो जाएगा यम 27। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों यम 27 ऑप्शन में ना दिया हो तो आप यम 8 आपको याद रखना है। सेमी ड्वार्फ पूछे तो यम 7 आपको याद रखना है। यम 26 यम 9 ये सब सेमी ड्वार्फ हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 131। क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से किसने आम की सिंधु प्रजाति विकसित होने में हिस्सेदारी की। वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रत्ना। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं रत्ना जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है ग्रेनुलेशन किस फल का एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो ग्रेनुलेशन जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है दोस्तों ये नींबू का है, सिट्रस का है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 133 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से फल में एस्कॉर्बिक एसिड की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंवला। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल जो है सबसे ज़्यादा बर्बेंडेस चेरी में होता है। तो ऑप्शन में बर्बेंडेस चेरी है नहीं दोस्तों, इसलिए हम आंवला के साथ जाएंगे। सेकंड नंबर आंवला का ही आता है। पके हुए आम के अंदर विटामिन ए पाया जाता है। सेब के अंदर यहाँ पर मैलिक एसिड पाया जाता है दोस्तों। 134 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है।
क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों सर्वाधिक विटामिन ए किसमें पाई जाती है, तो सर्वाधिक विटामिन ए की बात कर रहा है तो सबसे ज़्यादा पके हुए आम के अंदर पाई जाती है दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कितनी पाई जाती है, तो इंटरनेशनल यूनिट की बात करें तो 4800 IU पाई जाती है 100 ग्राम में से। यहाँ देख सकते हैं सबसे ज़्यादा विटामिन ए पके हुए आम में 4800 इंटरनेशनल यूनिट। गाजर के अंदर 3150 याद रखना है। पपीता के अंदर बात करें तो 2020 याद रखना है। पके हुए टमाटर में भी विटामिन ए पाई जाती है दोस्तों 525 इंटरनेशनल यूनिट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 135। क्वेश्चन कर रहा है विश्व में सर्वाधिक फल उत्पादन करने वाला देश पूछ रहा है दोस्तों। तो देश आपको याद रखना है, अभी भी चीन बना हुआ है फर्स्ट रैंक पर, सेकंड नंबर पे भारत का आता है। यहाँ देख सकते हैं 5 ऐसे देश हैं जो सर्वाधिक उत्पादन करते हैं। फर्स्ट पे चीन है, दूसरे पे भारत, तीसरे पे ब्राज़ील, चौथे पे संयुक्त राज्य अमेरिका, 5वें पे टर्की आता है। क्वेश्चन नंबर 136 देखेंगे दोस्तों। आंवला की कौन सी किस्म पेठा बनाने के लिए उपयोगी है, तो आंवला की वैरायटी बताना है जो पेठा बनाई जाती है। नरेंद्र आंवला 4 नहीं, नरेंद्र आंवला 5 नहीं, 2 ऑप्शन और बचे हैं, चलिए उनको भी देख लेते हैं। दोनों ही ऑप्शन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र आंवला 9, जिसको NA9 के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये जो किस्म है दोस्तों कहाँ से निकाली गई है, तो नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या द्वारा निकाली गई है। तो ये बनारसी किस्म का सिलेक्शन है, ये भी आपको याद रखना है। फल का आकार 47.5 ग्राम का होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे। एक यहाँ से पूछा जाता है दोस्तों कि कैंडी बनाने के लिए आंवले की वैरायटी बताना है, तो बनारसी जो किस्म है कैंडी बनाने के लिए बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 137। क्वेश्चन कह रहा है गणेश एक महत्वपूर्ण किस्म है, किसकी है, तो अनार की है दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 138। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल एक बीज पत्रीय नहीं है, नहीं पूछ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर पपीता जो है दोस्तों ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पपीता देखेंगे द्विबीजपत्री होता है दोस्तों। इसके साथ साथ केला, प्याज, अनानास ये सब एक बीजपत्री फल है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 139। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से बताना है कौन सा क्लाइमेट्रिक फल है। क्लाइमेट्रिक फल का जोड़ा चुनाव करना है दोस्तों। अभी अभी बताए हैं कि केला जो पपीता है ये क्लाइमेट्रिक है, बाकी यहाँ पर जो दिए हैं कुछ ऑप्शन में नॉन क्लाइमेट्रिक डाले हुए हैं। जैसे यहाँ बात करें ये क्लाइमेट्रिक है लेकिन लोकाट नॉन क्लाइमेट्रिक है। पपीता क्लाइमेट्रिक है लेकिन नींबू नॉन क्लाइमेट्रिक है। केला क्लाइमेट्रिक है लेकिन अंगूर जो है नॉन क्लाइमेट्रिक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 140। क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 के अंदर फलों के नाम दिए हुए हैं और सूची 2 के अंदर फल का प्रकार दिया हुआ है। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों राइट आंसर का मिलान करना है, इसमें से बताना है कौन सा किसके साथ है। तो बात करें सपोटा का जो फल का प्रकार है दोस्तों वो बेरी होता है, तो यहाँ 4th ऑप्शन के साथ चला जाएगा, बेरी के साथ। अनार की बात करें तो अनार का जो फल का प्रकार होता है दोस्तों ब्लूस्टा होता है, 3rd ऑप्शन के साथ। अनानास की बात करें तो ये सोरोसिस होता है, याद रखेंगे, 2nd ऑप्शन के साथ। बेल होता है एम्फिसारिका। तो इस प्रकार से हम मिलान कर लेंगे दोस्तों, यानी कि जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। इस प्रकार से हम मिलान कर लेंगे। चलिए एक बार हम दोबारा इसी चीज़ को देख लेते हैं ताकि बढ़िया से हमको एकदम करेक्ट चीज़ें याद हो जाएं। दोस्तों दोबारा यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर आ चुका है। फल वृक्षों का नाम दिया हुआ है, फल का प्रकार दिया हुआ। सपोटा का बेरी याद रखना है, अनार का ब्लूस्टा याद रखना है, अनानास का सोरोसिस याद रखना है, बेल का एम्फिसारिका याद रखना है। 141 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है विश्व के फलोत्पादन में भारत का योगदान है दोस्तों।
तो भारत का योगदान पूछ रहा है तो 10% आपको याद रखना है दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें सब्जी में योगदान तो 15.1 याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 142 कह रहा है अधिकतम निर्यात आय होती है। तो अधिकतम निर्यात आय जो दोस्तों होती है काजू बताए हैं, कैशियो नट आपको याद रखना है। कैशियो नट याद रखना है। भारत को सबसे अधिक विदेशी आय जो है काजू से निर्यात से प्राप्त होती है। काजू के अंदर कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। 143 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों पनामा विल्ट अवरोधी केला की प्रजाति है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पूवन जो वैरायटी है केले की, इसके अंदर पनामा विल्ट नहीं लगता है। याद रखना है डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 144 क्वेश्चन कह रहा है एप्रिकॉट जिसको हम खुबानी के नाम से जानते हैं दोस्तों, इसकी प्रजाति यहाँ पर चिन्हित करना है कौन सी प्रजाति है। तो राइट आंसर हो जाएगा न्यू कैसल वैरायटी हमेशा पूछा जाता है किसकी है, तो न्यू कैसल आपको बताना है एप्रिकॉट की एक वैरायटी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 145। क्वेश्चन कह रहा है सेब के फल में लाली यानी कि रेडनेस जो होता है किसकी वजह से होता है दोस्तों। क्वेश्चन यहाँ एक बार देख लीजिए, सेब के फल में लाली किसकी वजह से होती है, लालिमा किसकी वजह से होती है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा एंथोसाइनिन के कारण, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण, लाइकोपीन, गाजर का पीला रंग कैरोटीन, पपीता का लाल रंग जेंथोफिल पिगमेंट के कारण। क्वेश्चन नंबर 146 दोस्तों स्क्रीन पर है, गोविंद किस फल की प्रजाति है। तो गोविंद जो है काफ़ी फेमस वैरायटी है दोस्तों, अखरोट की वैरायटी है, वालनट की वैरायटी है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर उगाई जाती है, तो हिमाचल प्रदेश में उगाई जाती है। इसके छिलके जो होते हैं पतले होते हैं दोस्तों और उपज भी अच्छी मिलती है। 147 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आपको बताना है निम्नलिखित में से किसके फल को वानस्पतिक भाषा में हेस्पेरिडियम कहा जाता है। तो हेस्पेरिडियम जो कहा जाता है दोस्तों ये संतरा को कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नींबू वर्गीय फल जो होते हैं दोस्तों हेस्पेरिडियम फल के प्रकार होते हैं। 148 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ओलूर बताना है निम्नलिखित फलों में से किसकी बहुभ्रूणीय प्रजाति है। काफ़ी फेमस वैरायटी है दोस्तों ओलूर, ये बहुभ्रूणीय प्रजाति है मैंगो की। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपको याद रखना है चंद्र किरण है, गोवा है, बेलारी है और मलगांव है, ये सब मैंगो की बहुभ्रूणीय प्रजातियां हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 149 क्वेश्चन कह रहा है आम की रत्ना जो प्रजाति है दोस्तों इसका क्रॉस बताना है। तो रत्ना का क्रॉस आपको याद रखना है दोस्तों नीलम क्रॉस अल्फांसो। इसको आप किस नाम से जानते हैं दोस्तों, रत्ना। तो यहाँ देख सकते हैं कुछ और क्रॉस है, नीलम दशहरी क्रॉस मलिका, दशहरी क्रॉस नीलम आम्रपाली, नीलम क्रॉस अल्फांसो और रत्ना, रत्ना क्रॉस अल्फांसो सिंधु सीडलेस वैरायटी। 150 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 150 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है आम के लिए बौना मूलवृंत कौन सा है। तो आम के लिए बौना मूलवृंत जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, वो हो जाएगा दशहरी दोस्तों। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों आम का बौना मूलवृंत दशहरी, आम का लंबा मूलवृंत ओलूर हो जाएगा, आम का मध्यम मूलवृंत अल्फांसो हो जाएगा। 151 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार शीतोष्ण फल है दोस्तों। सदाबहार शीतोष्ण फल का नाम बताना है, वो हो जाएगा चिलगोजा। एग्जाम में इतनी बार आया है दोस्तों तो इसको आपको याद रखना है। एवरग्रीन टेम्परेट प्लांट जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा चिलगोजा। अगर चिलगोजा ऑप्शन में ना हो तो सेब भी आपको याद रखना है।
गर्म जलवायु का पौधा पूछे तो अखरोट, आलू बुखारा, बादाम, काजू और किशमिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 152। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से आम की किस्म नहीं है, नहीं पूछ रहा है, तो नहीं का जो राइट आंसर हो जाएगा अर्का हंस। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अर्का हंस बताएं किसकी वैरायटी है, कमेंट के अंदर आप लोग बताइए अर्का हंस वैरायटी किसकी है। तो यहाँ पर जो मैंगो की कुछ वैरायटियाँ हैं जैसे अर्का अरुणा, अर्का पुनीत, अर्का अनमोल, सिंधु, आम्रपाली, चौसा, दशहरी, मलिका और रत्ना, ये सब आम की किस्में हैं। लेकिन अर्का हंस जो है दोस्तों ये अंगूर की वैरायटी है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा फल भारत का देशज फल है, यानी कि उत्पत्ति स्थान भारत ही माना गया है। कौन सा ऐसा फल है, तो आपको याद रखना है दोस्तों आम, केला, बेल, कटहल, आंवला, फालसा। ये जितने 6 फल देख रहे हैं इनका उत्पत्ति स्थान भारत ही है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फालसा, आंवला, कटहल, बेल, आम, केला, पपीता, अमरूद, ये सब का उत्पत्ति स्थान यानी देशज जो है भारत ही माना गया है। 154 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। पूसा ज्वाइंट पपीता की किस्म है दोस्तों, ये हो जाएगी डायोसियस प्रकार की। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गायनोडायोसियस की बात करें तो पूसा, मेजेस्टी और सूर्या ये गायनोडायोसियस, और डायोसियस की बात करें पूसा ज्वाइंट और पूसा नन्हा हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 155 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है बेर के पेड़ की काट छांट की जाती है, तो प्रूनिंग इन बेर इन डन बताना है कौन से समय करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु में करते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 156 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बहुसंख्यक प्रजनन उपयुक्त है, तो बहुसंख्यक प्रजनन जो है दोस्तों ये छोटे दाने वाली अनाज की फसलों में स्थित। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 157 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नींबू वर्गीय फलों के लिए यहाँ पर बताना है गामोसिस रेस्टेंट मूलवृंत कौन सा है, तो गामोसिस रेसिस्टेंट सिट्रस रूट स्टॉक बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जम्भीरी। यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 158 कह रहा है दोस्तों आम की गुठली रहित किस्म जो है सिंधु ये विकसित की गई थी, कहाँ से विकसित की गई है ये आपको बताना है दोस्तों। सीडलेस वैरायटी सिंधु, तो राइट आंसर हो जाएगा कोंकण कृषि विद्यापीठ डपोली महाराष्ट्र से। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। किसके किसके बीच में क्रॉस करके निकाली गई है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। रत्ना और अल्फांसो दोनों के बीच में क्रॉस करके सिंधु वैरायटी निकाली गई है, जो कि एक प्रकार की सीडलेस यानी कि बीज रहित वैरायटी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 159 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोज़ाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगी। क्वेश्चन नंबर 159 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं पूछ रहा है दोस्तों, तो ध्यानपूर्वक आंसर इसका बताएंगे। नहीं पूछा है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सिट्रस नोबिलिस। सावर ऑरेंज का वैज्ञानिक नाम नहीं होता दोस्तों। सावर ऑरेंज का वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों सिट्रस ओरेंटेनियम, जबकि सिट्रस नोबिलिस जो होता है ये मैंड्रीन ऑरेंज का नाम होता है दोस्तों। बाकी यहाँ पर सिट्रस साइनेंसिस स्वीट ऑरेंज का होता है, ये ठीक है, ये गलत है। सिट्रस ओरेंटिफोलिया खट्टा नींबू का, ये भी ठीक है। सिट्रस लेमेटियोडस मीठा नींबू स्वीट लाइम, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। दोबारा देखेंगे ताकि आप लोगों को याद हो जाए। सावर ऑरेंज का नाम सिट्रस ओरेंटेनियम होता है, जबकि सिट्रस नोबिलिस जो होता है मैंड्रीन ऑरेंज का होता है।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 160। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में अमरूद में बहार नियंत्रण के लिए प्रारोहों को काट छाट का उपयुक्त समय बताना है। आपको बताना दोस्तों, क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में अमरूद के बहार नियंत्रण के लिए प्रारोहों की काट छांट का उत्तम समय बताना है, कौन से महीने में करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अप्रैल मई के महीने में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अप्रैल से मई के महीने में। क्वेश्चन नंबर 161 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, ब्लड रेड माल्टा की व्यावसायिक स्तर पर खेती होती है। तो ये होती है दोस्तों महाराष्ट्र में। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 162 पर। 162 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सिट्रस लेमोनिया एक प्रचलित नाम है किसका। तो यही तो बताना है दोस्तों। तो रंगपुर लाइम का होता है दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सिट्रस लेमोनिया का साधारण नाम क्या क्या होता है, इसको रट लीजिए कि लाइम होता है, रंगपुर लाइम भी होता है। क्वेश्चन नंबर 163 को है दोस्तों, आम की स्व अनिषेक प्रजाति सेल्फ इनकम्पेबिलिटी मैंगो कल्टीवर इज। तो बताना है सेल्फ इनकम्पेबिलिटी कौन से कल्टीवर के अंदर पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुलाब खास, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आम की सामान्यता सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, परंतु गुलाब खास प्रजाति को क्रॉस पॉलिनेटेड के रूप में विकसित किया गया है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 164 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 164 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। अमरूद में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा पूछ रहा है दोस्तों। तो शर्करा का नाम बताना है। अमरूद में प्रचुर मात्रा में जो पाई जाती है उसको हम फ्रुक्टोज के नाम से जानते हैं दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज शर्करा जो पाई जाती है वो अंगूर के अंदर पाई जाती है, और बाकी शेष जितने भी फल होते हैं उसके अंदर फ्रुक्टोज पाई जाती है। और यहाँ पर दुग्ध शर्करा की बात करें तो लैक्टोज पाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 165 पर। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कार्पोमिया विशुवियाना एक खतरनाक कीट है। कार्पोमिया विशुवियाना इज ए सीरियस पेस्ट ऑफ किसका है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों, ये बैर का है दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये कीट लग गया है तो इसके नियंत्रण करने के लिए मेलाथियान 0.5% की दर से स्प्रे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 166 कह रहा है, फालसा की छटाई का उत्तम समय बताना है दोस्तों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 166 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा दिसंबर से जनवरी के महीने में फालसा की प्रूनिंग का समय सबसे बेस्ट माना गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 167 देखेंगे, आम के बीजों की अंकुरण क्षमता बनी रहती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 167 का दोस्तों, वो हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन 4 से 5 सप्ताह तक ही बनी रहती है, इसके बाद नष्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 168 जो कि आज का हमारा ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके आगे के प्रश्नों को हम जरूर कराएंगे, लेकिन कल करवाएंगे शाम को 8 बजे। क्वेश्चन नंबर 168 कह रहा है दोस्तों, अर्का पुनित बताना है शंकर है। अर्का पुनित इज ए क्रॉस बिटवीन किसके बीच में है। तो राइट आंसर हो जाएगा अल्फांसो और बगनपल्ली के बीच में क्रॉस करके अर्का पुनित मैंगो की वैरायटी विकसित की गई है, जो कि एक प्रकार की संकर वैरायटी है। कुछ और भी वैरायटियां हैं जो क्रॉस करके निकाली गई हैं, उनको आपको याद करना है दोस्तों। एग्जाम में पूछा जाता है। अर्का अनमोल का क्रॉस पूछे तो अल्फांसो क्रॉस जनार्दन पसंद याद रखना है। अर्का अरुणा की बात करें तो बगनपल्ली क्रॉस अल्फांसो याद करना है। कल की क्लास के अंदर दोस्तों
169 से आगे के प्रश्नों को करवाएंगे, जो कि फ्रूट साइंस को कल की वीडियो के अंदर हम समाप्त कर देंगे। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक करें, ना पसंद आई हो तो अनलाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे नए आए सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।